हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में और समलंब के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब का क्षेत्रफल सीखेंगे। क्वेश्चन सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये है हमारा त्रिभुज, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एकदम किसकी तरह होता है, वर्ग की तरह। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस वर्ग में और समचतुर्भुज में डिफरेंस क्या है, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में सेम होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण सेम नहीं होते हैं। वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री होता है और समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। और ये है हमारा समलंब। इसको आप स्कर्ट जैसी आकृति भी देख सकते हैं। जो बच्चे स्कर्ट्स पहनती हैं लड़कियां, उनके स्कर्ट जैसी आकृति है ना, ये फ्रॉक के। हाँ, तो ये हमारा है त्रिभुज, ये समचतुर्भुज और ये समलंब। आइए हम लोग इनके फॉर्मूले देखते हैं कि इनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू, नीचे लिख रही हूँ मैं, संगत शीर्ष लंब। ठीक है, संगत शीर्ष लंब मतलब देखिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो त्रिभुज का जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 ये हो गया हमारा आधार, और इस आधार से लेके ये जो इसका पॉइंट है, दो बाकी की भुजाओं को मिलाने वाला, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो दूरी होती है, वो होती है हमारी संगत शीर्ष लंब। ये बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी, तो यही हमारा होता है संगत शीर्ष लंब। तो अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। अब आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाएगा और आपको क्या दिया रहेगा, आधार और संगत शीर्षलंब दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग संगत शीर्षलंब की जगह संगत शीर्षलंब का मान और आधार की जगह आधार का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का, ठीक है, और आधार नहीं दिया हुआ है, संगत शीर्षलंब दिया है, तो भी हम लोग आधार निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से संगत शीर्षलंब नहीं दिया हुआ है, आधार और क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग संगत शीर्षलंब निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा, दूसरा फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो विकर्ण होते हैं, ये इनका विकर्ण होता है। विकर्ण क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है हमारी विकर्ण। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो हमारी रेखा है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब इस समचतुर्भुज के विकर्ण की अगर बात करी जा रही है कि विकर्ण क्या है, तो एक भुजा से दूसरी भुजा को, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो रेखा है, वो इस समचतुर्भुज का क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। तो एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली ऐसी कितनी रेखाएं बन सकती हैं, 2 रेखाएं बन सकती हैं। तो पहला विकर्ण ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हमारा समचतुर्भुज का ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के विकर्ण का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है,
ये हमारे विकर्ण हैं दोनों, दो विकर्ण दिए रहेंगे क्वेश्चन में आपको, उनका गुणनफल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करना टफ लगेगा, हो नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समलम का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समलम का क्षेत्रफल। अब समलम की आकृति कैसी होती है, मैंने आप लोगों को बताया स्कर्ट के जैसी होती है। ठीक है, ये है हमारा समलम। ठीक, समलम के क्षेत्रफल में बच्चों आमने सामने की भुजाओं का योग होता है। ठीक है, 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं। ठीक है, अब इस आकृति में अगर आप ध्यान से देखें तो दो ही भुजाएं हैं जो कि समांतर हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली और ये वाली। समांतर भुजाएं क्या होती हैं, ऐसी भुजाएं जो एक दूसरे, जिनके बीच की दूरी बराबर हो किसी भी पॉइंट पे, और जो आपस में एक दूसरे से कभी भी कहीं भी ना मिले। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो भुजाएं हैं हमारी, ये समांतर भुजाएं हैं। तो फॉर्मूले में भी क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, इस भुजा और इस भुजा का योग इनटू किसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो होगी वो रहेगी फॉर्मूले में। ठीक है, हम इस भुजा और इस भुजा का योग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं हमारी, समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समलम का फॉर्मूला क्या होता है। समलम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, उनके बीच की दूरी। ठीक है, समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। जैसे ये हमारा समलम है, गलत, ये हमारा समलम बन गया। ठीक है, तो इनके समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, तो इन दोनों के बीच की इन दोनों का योग और प्लस इन दोनों भुजाओं के बीच की जो भी दूरी होगी उसको रख के फॉर्मूले में हम लोग समलम का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।